आज बात करेंगे हाथरस की। पीड़िता के परिजनों से मिल सकते हैं राहुल गांधी। पुलिस है उत्तर प्रदेश के अलर्ट पर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज पीड़ित परिवार यानी मनीषा के परिजनों से मिल सकते हैं। खबर ये आ रही है कि सुबह 11 बजे के करीब हाथरस के लिए रवाना हो सकते हैं राहुल गांधी। इनके आने की सूचना पर यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। हाथरस उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित बिटिया के कथित गैंगरेप के बाद हैवानियत के मामले में सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आक्रोश लोगों को अंदर देखने को मिल रही है। साथ ही इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी हाथरस में पीड़ित परिवार के परिजनों से मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि बुलगाड़ी गांव जा सकते हैं प्रियंका व राहुल गांधी के। शहर में आने की बात स्थानीय कांग्रेसी नेता भी कह रहे हैं। हालांकि इस बीच पुलिस को भी अलर्ट पर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार हाथरस धारा 144 लगा दी गई है। पूरे हाथरस में धारा 144 लगा दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका सुबह 11 बजे के लिए हाथरस के लिए रवाना हो सकते हैं। राहुल और प्रियंका की आने की सूचना पर उत्तर प्रदेश की पुलिस हाई अलर्ट पर है। कहा जा रहा है कि दोनों को डीएनए पर ही रोका जा सकता है। यह बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है। उत्तर प्रदेश में हाथरस में दलित पीड़िता के गैंगरेप के बाद पुलिस ने बर्बरता से उन बिना परिजनों की इजाज़त के उनकी लाशों को उसके शव को जला दिया गया, लेकिन अभी भी अस्थियों को परिजन नहीं उठाए हैं। इसलिए कि परिजनों में आक्रोश है और परिजनों को कहना है कि बिना मेरी इजाज़त के, बिना मेरी अनुमति के पुलिस हमारी बच्ची की पुलिस हमारी शव को दफना चुकी है, जला चुकी है। इसीलिए इसी गुस्से के वजह से परिजन शव के जो अस्थियाँ हैं उसको नहीं ले गए। अभी भी अस्थियाँ वहीं पे पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है। जहाँ पीड़िता को जलाया गया है शव को, वहाँ से महज 2 से 250 मीटर दूर पीड़िता का घर है। लेकिन एम्बुलेंस को पीड़िता के घर पर न ले जाकर सीधे शमशान गृह पर ले जाकर पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ अभी मैटर सुलझा ही नहीं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में फिर से एक दलित युवती के साथ गैंगरेप और बलात्कार हुआ, जिसके बाद से युवती ने अपना दम तोड़ दिया। योगी जी, आप जहां पे लगातार ये नारा आप लोग देते हैं, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी उतरी मैदान में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप लोग देते हैं, वही उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार 2 गैंगरेप होते हैं। पहला गैंगरेप होता है, उससे पहले पीड़ित ने अपनी शिकायत स्थानीय थाने में की थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। आज कार्रवाई हुई होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर यह गैंगरेप नहीं हुआ होता। यह हाथरस की बेटी जिंदा और जीवित होती। उन गैंगरेप, उन बलात्कारियों के हौसले बुलंद नहीं हुए थे अगर उचित और सही समय पे कार्रवाई की होती है हाथरस की पुलिस। तो सवाल ये उठता है, अभी ये मैटर सुलझा ही नहीं। मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस में उनके साथ बर्बरता से बलात्कार, रेप, उनकी गर्दन को मोड़ा गया, जीभ को काटा गया, अब कब इनको फांसी की तख्ते पर सरकार लेकर जाती है। यहाँ हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि एसआईटी टीम गठित हो गई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मैटर को चलाया जाएगा, आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी एक मैटर सुलझा नहीं, 2 से 3 महज एक मैटर को हुए और पुनः एक बार बलरामपुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सामूहिक दुष्कर्म एक बार फिर एक दलित परिवार की बच्ची के साथ होता है और युवती के साथ बलात्कार होने के बाद युवती अस्पताल में दम तोड़ देती है। हालांकि स्थानीय अखबारों का, स्थानीय चैनलों का ये कहना है कि उसकी भी चिता को 10 बजे के रात में जला दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है? उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित नहीं हैं? उत्तर प्रदेश में माएँ और बहनें सुरक्षित नहीं हैं? क्या योगी जी की सरकार सिर्फ हवाई बात कर रही है? अगर कागजी और स्थानीय बात कर रही है योगी जी की सरकार, तो फिर
क्राइम रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है उत्तर प्रदेश में? आए दिन महिलाओं की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, सोचना आपको और हमको है। इसलिए कि आज देश के जिम्मेदार चैनल हैं, जो देश के जिम्मेदार लोग हैं, वो इस चीज़ पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप चैनलों पर देखिए, ब्रेकिंग न्यूज इसको बनाकर दिया जा रहा है। और रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत, यश नाम, ए नाम, आर नाम पे खोज रहे हैं रिपब्लिक टीवी के जो एंकर हैं, जो पत्रकार हैं रिपब्लिक टीवी के मुख्य तौर से, ये लोग खोज रहे हैं कि यश नाम वाले कौन है, ड्रग्स में आर नाम वाले कौन है। अरे आर नाम यश नाम वाले को छोड़ो, बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू की ख्याल रखो, उनकी हक और आबरू की आवाज़ उठाओ, उनकी सही और सलामती की आवाज़ उठाओ, देश की माताओं और बहनों के लिए आवाज़ उठाओ। शर्म आनी चाहिए, तुम लोग को डूब कर मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, क्योंकि तुम देश के चौथे स्तंभ कहने लायक नहीं बचे हो। तुम लोग सिर्फ अपनी क्रेज, अपनी पावर बढ़ाने के लिए, अपने चैनल की ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए तुम लोगों को पढ़ा रहे हो, तुम लोगों को चूतिया बनाते हो। लेकिन लोग अब फंसने वाले नहीं है। सुन लो तुम लोग जो देश के दलाल और गोदी मीडिया, जो गोदी चैनल है, मैं कान खोल कर सुन लो, हम तुम्हारा विरोध करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में एक दलित के साथ होता है, 3 दिन के बाद फिर बलरामपुर में एक दलित के साथ बलात्कार होता है। कौन से चैनल इस पे उठाते हैं? कौन से चैनल इनकी बातों को उठाते हैं? कौन से चैनल इनकी बातों को बुलंद करते हैं? कौन से चैनल आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हैं? सवाल आप पे उठता है, क्योंकि जो तुम लोगों का चैनल आगे बढ़ रहा है ना, जो तुम लोग दिखाते हो कि फलाना पे फलाना भारी, ठिकाना पर चिल्लाना भारी, तो ये चैनल तुम्हारा ग्रोथ और आगे बढ़ता है तो हम सब जनता की वजह से बढ़ता है, हम सब देशवासियों की वजह से बढ़ता है। क्योंकि हम तुम्हारा चैनल देखते हैं तो तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ती है, तुम्हारा परिवार चलता है, तुम्हारा चैनल चलता है, तुम्हारी ग्रोथ बढ़ती है, तुम्हारी पावर बढ़ती है। अगर तुम ऐसा ही करोगे, तुम सिर्फ बड़े लोगों की तलवे चाटोगे, तुम देश के राजनेताओं की तलवे चाटोगे, तुम गलत को आगे करने की कोशिश करोगे, तुम गलत को छुपाने की कोशिश करोगे, तुम अमीरों को आगे करने की कोशिश करोगे, गरीबों की दबाने की कोशिश करोगे, गरीबों की अगर आवाज़ बुलंद नहीं करोगे तो हम लोग भी तुम्हारा चैनल का बहिष्कार करेंगे। कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारा चैनल का बहिष्कार होगा तो तुम्हारा बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा। कहीं सड़क पे भीख मांगते नजर आओगे गोदी मीडिया के पत्रकारों, गोदी मीडिया के एंकरों, समझ जाओ, इस बेटियों के लिए आवाज़ उठाओ। राजस्थान में भी एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूं कि 3 तलाक पे कानून पास करने वाले रेप पे कानून कब पास होंगे? इस बलात्कारियों को सजाए मौत पे कब पास होंगे? इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में भी मुस्लिम कानून लगना चाहिए। आप उठाकर इतिहास देख लीजिए कि विश्व के जहां जहां भी, जिस देश में भी मुस्लिम और इस्लामिक कानून लगे हैं, वहां पे रेप का नाम और निशान नहीं है। महिलाएं सुरक्षित हैं, माँ और बहनें सुरक्षित हैं, वहां के लोग अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी, हमारे हिंदुस्तान में भी मुस्लिम कानून लगाया जाए। जो रेप करता है, न कोर्ट में न कचहरी में, सीधे ऑन द स्पॉट गोली मार दिया जाए या तो उसे फांसी दे दिया जाए। तब जाके हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू सही और सलामत बचेगी। तब ये लोग जाके सुरक्षित रहेंगे। ऐसे कोर्टों के चक्कर में काटेंगे तो दलाल वकील भी हैं, वो कौन से, वो शर्म आनी चाहिए उन वकीलों को भी जो ऐसे ऐसे घटिया लोगों के साथ पैरवी करते हैं, जो ऐसे ऐसे घटिया लोगों की पैरवी करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों, ऐसे वकीलों पे मैं थूकता हूं जो ऐसे बलात्कारियों का साथ और सपोर्ट देते हैं। वकील, आप लोग देश के बहुत बड़े, आप लोग कानून है, आप देश के संविधान है, आप लोग, आप आइए इन बलात्कारियों का बहिष्कार करिए। जो बलात्कारी आपके पास जाते हैं, इनके परिजन उनके चप्पल और जूतों से स्वागत करिए, ताकि उनको अपने आप पे, अपने बेटे पे घिन्ना महसूस हो। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं देश के 135 करोड़ देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि अब वक्त नहीं है। अब कितने माँ और बहनों की इज्जत और आबरू को आप लोग जलते ऐसे देख सकते हैं। अब देखने का मन नहीं करता। बहुत हो गया देश में, बहुत मजाक हो गया देश में। अब आपको और हमको जागना है। मोदी सरकार 3 तलाक पे बिल लाती है, अध्यादेश पे बिल लाती है, कृषि पे बिल लाती है, CA और
एनआरसी पे ज़्यादा फिक्र है। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार के पास हिम्मत है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास हिम्मत है, केंद्र की सरकार के पास हिम्मत है, तो लाए कानून, लाए रेप पे कानून, लाए इन बलात्कारियों पे कानून लाए। हम पूरा देश आपका, पूरे मुस्लिम समाज आपका सपोर्ट करेगा। मैं सैल्यूट करूंगा मोदी जी का और आपका फैन बन जाऊंगा और जब तक जीऊंगा आपका गुणगाता रहूंगा। लेकिन आप सबसे पहले एक कानून बनाइए। आप सीए पे कानून छोड़ दीजिए, 3 तलाक पे कानून बनाए, सीए पे बनाए, एनआरसी पे बनाए। बलात्कारियों पे कब कानून बनेगा? किसानों पे कानून तो बना रहे हैं, बलात्कारियों पे कानून कब बनेगा मोदी जी? ये मैं नहीं, पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश पूछना चाहता है कि कब बलात्कारियों पे आप कानून बनाएंगे और कब इनको फांसी के तख्ते पे ले जाने में हम सब देशवासियों को आसानी होगा, ताकि ऐसे ऐसे ये बलात्कारी घिनौना काम न कर सके देश के अंदर। माँ और बहनों की इज्जत और आबरू के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं और इनको चंद रुपयों के लिए बिक जाने वाले वकील भी इनकी पैरवी करते हैं। अगर आप कानून लाते हैं तो ये लोग डरेंगे, जब डरेंगे तो हमारी माँ और बहनें सुरक्षित रहेंगी। अब आपको हाथों में ब्रेसलेट और घड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। वक्त पड़ेगा तो ये हमारी माँ और बहनें रिवॉल्वर उठाएंगी और ऐसे ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोगों को ऑन द स्पॉट गोली मारा जाएगा। तब जाके भारत माता की लाल, तब जाके भारत माता की ये पुत्री, तब जाके ये भारत माता और भारत के लोग सुरक्षित रहेंगे, माँ और बहनें तब सुरक्षित रहेंगी। और अकेले जाने में घर के लोग, घर के परिवार के लोग डर रहे हैं। क्यों? क्या देश में इतनी बड़ी कुकर्ता बढ़ गई है? देश में इतने बड़े बलात्कारियों के, रेपिस्टों की इतने ज़्यादा हौसले बुलंद हो चुके हैं कि देश में माताओं और बहनों घर से अकेले में निकलने में कतरा रही हैं, हिम्मत नहीं हो रहा है। ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी, आप इनके लिए कानून कब ला रहे हैं? सरकार आपकी है, उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक आपकी सरकार है, आप पूर्ण बहुमत से सरकार आपकी बनी है। आप कब लाते हैं? देखना आपको है, समझना आपको है। बलरामपुर की भी युक्ति, बलरामपुर की भी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, तब जाके उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बात को खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सत्य में जयते। आदाब, सत श्री